कैसे हैं आप सब? बीपीएससी एईडीओ की बात कर लें। बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा जो एईडीओ का एग्जाम होने वाला है उसकी बात पहले कर लेते हैं। देखो, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। अब ये मैं कंफर्म बिल्कुल नहीं कर रहा, मेरे पास जो खबर आ रहा है वो हम बता रहे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर ये आ रहा है कि एग्जाम डेट पर विचार हो रहा है। ठीक है, बहुत ही सीरियसली विचार हो रहा है। ऐसा कोई और ऑथेंटिक और कुछ ऐसा लगे कि नहीं डिसीजन क्या होगा नहीं होगा, कुछ ऐसा लगेगा तो हम हिंट कर देंगे। अभी के लिए एग्जाम डेट वही है, लेकिन फिर से मैं कह देता हूं कि सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि आपके एग्जाम डेट पर विचार चल रहा है। ठीक है, अभी बिल्कुल उस पर नहीं सोचना, हम नहीं बोलना चाह रहे थे, लेकिन इतना प्रेशर रहता है आपका, मतलब मैसेज भी आप लोग करते हो और कई सारे जगहों पे करते रहते हो। तो देखो, अभी एक्चुअली एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही विवादास्पद है, तो इस टॉपिक पे अभी जो है ना, मतलब ज्यादा मत पूछिएगा। एक है गुंजाइश वहां पे बन रहा है, कई कारण है, इस पर डिस्कस करते हैं। अभी आपका एग्जाम जो है वो 10, 11, 12, 13 और 15 और 16 को है। ठीक है, इसमें 14 को एग्जाम नहीं है क्योंकि 14 तारीख को मकर संक्रांति है। ठीक है, मकर संक्रांति है, इसके कारण छुट्टी दिया गया है। अदरवाइज 6 दिन एग्जाम है। यहां पे कोई कंफ्यूजन ना हो उसके लिए हम आपको क्लियर कर दे एग्जामिनेशन को लेकर। आपका एग्जाम में 3 पेपर है, यानी आपको 3 एग्जाम देने हैं और हर एग्जाम 2 घंटे का है। तो 6 घंटे एक ही दिन में एग्जाम लिया जाना सही नहीं है स्टूडेंट एग्जाम के नेचर को देखते हुए। तो एक दिन में आपका 2 एग्जाम होगा, फिर अगले दिन 1 एग्जाम होगा। तो यहां पे संभावना यह है, जो प्रबल संभावना है, कि ये लोग हिंदी एंड इंग्लिश को एक दिन लेंगे और जीएस ले लेंगे, और दूसरा दिन जो आपका है वो एप्टीट्यूड वाला हो जाएगा। तो इस तरह से 2 दिनों पे आपका एग्जाम हो रहा है। तो ध्यान रखिएगा, 3 पेपर है, तीनों पेपर पे 2-2 घंटे दिए गए हैं। क्वालिफाइंग है इसका मतलब ये नहीं। और एक और कि हिंदी और इंग्लिश में आप लोगों में से जिसने पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं, कंपलसरी पेपर को लेकर चल रहा था कि नहीं क्वालिफाइंग नहीं, मतलब नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा टाइप की चीजें, तो आयोग के द्वारा क्लियर कर दिया गया है कि 1/3 नेगेटिव मार्किंग जो पेपर 2 और 3 में अप्लाई होगा वो इस कंपलसरी पेपर में भी अप्लाई होगा। तो उसको लेकर निश्चिंत रहिए कि नेगेटिव मार्किंग के साथ आपको इंग्लिश और हिंदी को क्वालिफाई करना है, तो उस हिसाब से आपको अपनी तैयारी को करनी है। तो एईडीओ के एग्जाम को लेकर अभी आपके पास अब तो ये नहीं कह सकते कि 30 दिन बचे हैं, अब 30 दिन से कम हो गया है 10 तारीख के एग्जाम को देखते हुए, डेट को देखते हुए। लेकिन कई सारे ग्राउंड हैं, लाइक कि एक तो फॉर्म को अभी रीओपन किया गया है, तो उस ग्राउंड पे भी चर्चा कहीं ना कहीं है, वो दिमाग के अंदर है कि अभी फॉर्म को रीओपन किए हैं, तो वो बच्चे डिमांड कर सकते हैं कि हमारे पास थोड़ा समय होना चाहिए। कड़ाके की ठंड अपनी जगह पे है, तो कई सारी चीजें हैं और स्टूडेंट ने रेज किया है ईमेल के थ्रू, अपने कंसर्न को दिया है। तो आपको पता है जब कंसर्न जाता है तो आयोग पे उसको लेकर उसको कंसीडर किया जाता है, तो उस पे वो सारी चीजें कहीं ना कहीं चैनलाइज होके प्रोसेस में आ चुका है। तो अभी समय है, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता। हमें तैयारी 10, 11, 12, 13, 15 और 16 को करनी है। डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल नहीं रखना है। ऐसा नहीं है कि हमने कुछ बोल दिया तो आप उसको मान लो, बिल्कुल ही नहीं मानना है। हम भी मान के नहीं चल रहे हैं, हमारी तैयारी भी 10, 11, 12, 13 और 15 और 16 को लेकर ही है। तो इसको लेकर ही तैयारी कीजिएगा। ये जो कुछ कंफ्यूजन और था, क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं ना, बड़े कमाल के होते हैं, अभी उनको पता ही नहीं है। कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिन्होंने कॉल किया, उनको पता ही नहीं कि हिंदी इंग्लिश कंपलसरी मतलब क्वालिफाइंग है। उनको लग रहा था इसका भी स्कोर जुड़ेगा क्या सर, तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्या सर इसका भी स्कोर जुड़ेगा, समझ में आ रहा है? अब यही नहीं पता है क्वालिफाइंग है, इसका मतलब उन्होंने देखा ही नहीं है चीजों को। और नेगेटिव मार्किंग को तो भूल ही जाओ, नेगेटिव मार्किंग पता ही नहीं है कि नेगेटिव मार्किंग उसमें भी है कि नहीं, पहले से पता है कि नहीं है, एक्चुअली इसमें है। तो ये अपडेट कई बार नहीं मिल पाता है, तो उसके कारण दिक्कत है। और एक और सवाल है, अभी कुछ क्लियर है नहीं, तो सर पहले दिन कौन सा पेपर होगा? अब पहले दिन कौन सा पेपर रखते हैं, जीएस और एप्टीट्यूड को पहले दिन रख देते हैं और इंग्लिश हिंदी को हो सकता है दूसरे दिन रखें, लेकिन संभावना यही होती है कि इन दोनों पेपर को एक साथ करके इसको अगले दिन कराएंगे, क्योंकि ये परेशानी क्रिएट करता है ना, थका देता है।
तो वो संभावना है। तो ये सब संभावनाएं हैं, तो वो तो जब आएगा सीट तभी पता चलेगा, पहले बताना मुश्किल है। क्लियर? और किसी भी तरह के इन अफवाहों को लेकर अपने पढ़ाई को डिस्टर्ब नहीं करो कि फॉर्म रीओपन हो गया है तो सीटें बिक जाएंगी। ठीक है, फॉर्म रीओपन हुआ है तो सीटें बिक जाएंगी, पीछे से उन्हीं बच्चों को डाला जाएगा टाइप की चीजें, ये सब अपनी तैयारी के दौरान मत आने दीजिए। आपकी तैयारी पे उसका बहुत बुरा और नकारात्मक असर पड़ेगा। जो कॉन्फिडेंस से तैयारी शुरू कर रहे हो ना, वो भी चला जाएगा इस चक्कर में। तो ये सब काम मत करिएगा और जो हो रहा है उनको करने दीजिए। आप अपने हिसाब से तैयारी कीजिए और सारी नकारात्मक चीजों से भी दूर रहिए। उसमें इंक्लूडिंग ये भी है कि एग्जाम डेट आगे बढ़ेगा कि नहीं, ये भी नेगेटिव पॉइंट है। एग्जाम डेट आगे बढ़ेगा या नहीं, ये भी एक नकारात्मक क्वेश्चन है। तो इससे भी आपको बचना है। आपका एग्जाम 10 को हो रहा है, वो मतलब वो फैब में ले ले, आपको क्या फर्क पड़ता है उससे। आपका एग्जाम अभी 10 को हो रहा है, तैयार रहिए उसके अकॉर्डिंग। अगर बढ़ा दे तो अच्छी बात है, नहीं बढ़ाए तो कोई बात नहीं, हम तो तैयार 10 को लेकर ही हैं। तो इन सब चीजों का असर अपने एग्जाम पे अभी नहीं पड़ने दीजिए, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।